सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे HCL टेक ने अपने क्वार्टर रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं अभी क्वार्टर टू के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस किया है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखोगे भी जो अनाउंसमेंट हुआ, जो डिक्लेयर हुआ है वो है फर्स्ट इंटरम डिविडेंड। जो इंटरम डिविडेंड है वो है 12 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि प्रत्येक निवेशक को एक शेयर के ऊपर 12 रुपये मिलने वाले डिविडेंड के रूप में। और इसकी जो डेट रखी गई है वो अभी 22 अक्टूबर। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं भी आखिरकार रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका इम्पैक्ट कैसा हमें देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं इसको लेकर। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड देखने को मिलेगा भी डाटा, और ये आपको 6 मंथ एंडेड या फिर हाफ ईयर एंडेड जिसे बोलोगे। यहाँ पर आपको जो है भी ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए टोटल इनकम या फिर टोटल रिवेन्यू, तो अब की बार जो टोटल इनकम हुई है वो कितने भी करंट क्वार्टर में वो अभी 29,318 करोड़ की, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना भी 28,862 करोड़। जो प्रीवियस क्वार्टर में क्या था अभी टोटल इनकम 29,160 करोड़, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 27,037 करोड़ की इनकम थी। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में काफ़ी अच्छा जंप रहा है। अभी हाफ ईयर बेसिस पर भी आप लोग 53,677 करोड़ से 58,478 करोड़ पर इसकी इनकम पहुंची है। तो ओवरऑल इनकम तो बहुत अच्छी है भाई। इसके बाद देखोगे इसके एक्सपेंस, यानी जो टोटल खर्चे किए हैं अभी कंपनी ने अब की बार, तो अब की बार टोटल एक्सपेंस कैसे है करंट क्वार्टर में 23,631 करोड़ के, और प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे भी 23,453, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 21,909 करोड़ के। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसके एक्सपेंस भी बढ़े हैं भाई, बट रिवेन्यू एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है। मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, लेकिन प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं भी। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर मैं बात करूँ तो अब की बार जो प्रॉफिट कंपनी ने बनाया अभी वो है 4,237 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 4,259 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,833 करोड़ का। ईयर टू ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा जंप है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर हल्का सा डिक्लाइन आया है बिकॉज अब की बार जो एक्सपेंस है अभी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इसी कारण। इसके अलावा आप लोग देखोगे प्रीवियस हाफ ईयर से कंपेयर करके तो हाफ ईयर में भी जो प्रॉफिट्स है वो 7,364 करोड़ से इंक्रीज होकर 496 करोड़ पर पहुंचे हैं। तो ठीक है अभी प्रॉफिट में ही है कंपनी। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर यहाँ पर देखोगे 15.62 का, प्रीवियस में 15.70 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 14 रुपये 15 पैसे। तो चलिए भाई ये तो हो गए इसके रिजल्ट्स। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी ये स्टैंड क्या बोलते हैं सेगमेंट्स है, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी जनरेट करी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो भी IT एंड बिजनेस सर्विसेज ये सब कंपनी का प्रीमियम बिजनेस जहाँ से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। और ये नोट्स आप लोग डिटेल में पढ़ लेना वीडियो को पहुँच करके भी ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ देखने को मिला। इसके अलावा एसेट्स आप लोग देखोगे प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुई है भाई। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे जो टोटल एसेट्स है वो प्रीवियस के मुकाबले इंक्रीज हुई है। एंड बस यही भी बोरोइंग वगैरह तो आपने देख ही लिया होगा, कुछ खास नहीं है कंपनी के ऊपर कर्ज वगैरह, तो पीछे के मुकाबले कर्ज तो कंपनी ने कम ही किया भाई। ठीक है, इसके अलावा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, ये भी देख लेना वीडियो को पॉज करके। ये स्टैंड लोन बेसिस पर रिजल्ट्स आ गए भाई। अब आपको मैं बताता हूँ भी इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो भाई मार्केट एस्टिमेट से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोग देखोगे अब की बार कैसा 28,862 करोड़ का रहा है, जबकि एक्सपेक्टेड था भाई 28,380 करोड़ का। तो मार्केट एस्टिमेट को तो इसने बीट किया है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS 15.62 का आया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 14 रुपये 84 पैसे, तो 14.84 को भी इसने जो है अभी बीट किया है। तो 14 रुपये 84 यानी EPS और जो रिवेन्यू दोनों को बीट किया, तो इसका इम्पैक्ट बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। और बाकी देखेंगे कल के दिन। और वैसे भी IT सेक्टर में मजबूत तेजी है, तो कल के दिन भी बड़ा एक्शन इस शेयर में हमें देखने को मिल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।